मैं चुनाव जीत के आया हूँ ना, मुझे 58% लोगों ने वोट दिया है ना। बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से चलेगा। मुस्लिम परिवार के लोग मेरे परिवार के ही लोग हैं। पर मुस्लिम भावनाएं भी तो कहीं ना कहीं आहत होंगी। हम कोई किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ रहे हैं। दिल्ली का आप बदहाली का कारण आप है। दिल्ली का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, न बिजली है न पानी है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। I have with me newly elected BJP MLA from Mustafabad, Mr. Mohan Singh Bisht. Mohan Singh Bisht defeated Aam Aadmi Party's candidate in this election by 17,000 votes. During his election campaign, Mohan Singh Bisht proposed renaming of Mustafabad as Shiv Vihar or Shivpuri, citing larger Hindu population in the area. सर, आम आदमी पार्टी की इस इलेक्शन में जो इतनी बड़ी हार हुई, उनकी टॉप लीडरशिप तकरीबन सभी हार गई, आतिशी को छोड़कर। सर, क्या वजह है कि इस बार जनता ने भरोसा आम आदमी पार्टी पर नहीं करके बीजेपी पर किया? जिस प्रकार की केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को अंडर एस्टिमेट ले रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन के माध्यम से ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। आप किसी भी आदमी को बार बार बरगलाएं, बार बार झूठ बोलें, झूठ के ऊपर आप कहें कि साहब मेरे जैसा बड़ा ईमानदार और काम करने वाला कोई नहीं है, तो उस समय जनता तो बोल नहीं सकती। लेकिन जब मौका आया तो लोगों ने उसको बता दिया आपके कार्यशैली क्या है। दिल्ली का आप बदहाली का कारण आप है। दिल्ली का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, न बिजली है न पानी है न सड़कों का बुरा हाल है। मुस्तफाबाद के नाम चेंज करने का क्या इशू है सर? ये बात इतनी जल्दी हाईलाइट कैसे हुई सर अभी? सर, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो बहुत सी बातें जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ता है वो कहता है, लेकिन इसमें कोई ग्रेज नहीं होना चाहिए। मोहम्मद साहब या मुस्तफ़ा जी की हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ। एक और 42% है, दूसरी ओर 58% है, तो 58% लोगों का तो सम्मान करना मेरे नैतिक दायित्व बनता है। सेकेंडली, जो लोग इसको हवा दे रहे हैं, मेरे को लगता है उनको संविधान को पढ़ना चाहिए। यहाँ के क्या मुसलमान में डर है यहाँ से बीजेपी आ गई इस बार? नहीं, कोई डर नहीं है। बीजेपी आ गई, बीजेपी पूरी दिल्ली में आ गई, पूरे देश में बीजेपी जगह जगह आ रही है और इसका वक्त है। आने वाले टाइम में चेंजिंग होगी। अभी बीजेपी आ रही है तो कोई डर नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं, सब ठीक है। मुस्तफाबाद का नाम बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बात कही है उसमें भी एक मसला है कि अगर परिसीमन दोबारा से होता है तो जो जिस तरह का परिसीमन होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी विधानसभा का नाम बदलेंगे, ना कि मुस्तफाबाद का। और यदि वो पढ़ते तो इस प्रकार की वो हवा नहीं देते। आपने देखा होगा जब 2026 में परिसीमन होना है तो परिसीमन में नाम बदलना, ये चेंज करना, ये तो समय के आधार पर तय किया जाएगा ना। यदि वो हिंदू बाहुल्य है तो हिंदू बाहुल्य से रखा जाएगा, जो नाम उनका होगा उसको हम काटने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा उसको बदलेंगे। मगर इसके अलावा ये है, उन्होंने जो कहा है कि मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे, ये चीज़ सही नहीं है। ये तो लोगों के अंदर जो है एक तरह का जो है इसे सांप्रदायिकता जो है फैलाने वाली बात है। ये तो हाँ, ये सही नहीं है। नाम बदलने से क्या फ़ायदा? विकास की बात करो, विकास करेंगे तो अगली बार भी जीतेंगे वो। सर, आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू भावनाओं का ख्याल करते हुए आपने ये बात कही है। सर, मुस्लिम भावनाओं का क्या फिर सर? नहीं, निश्चित रूप से पर मुस्लिम भावनाएं भी तो कहीं ना कहीं आहत होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माने यदि तुम भावनाओं को अपने से जोड़ते हो तो आपने 15 साल के अंदर क्यों काम नहीं किया? वहाँ पीने का पानी आपने क्यों नहीं दिया? वहाँ पे स्कूलों का निर्माण आपने क्यों नहीं किया? वहाँ पे बिजली का काम आपने क्यों नहीं किया? इतने बड़े गड्ढे हैं, उनका काम आपने क्यों नहीं किया? सर, ये जो नाम चेंज का आपने प्रपोजल रखा है सर, ये आपका पर्सनल डिसीजन है या आपके हायर कमांड से ने भी सर आपसे कहा है या उनका भी कोई अप्रूवल मिला है? हायर कमांड से सर आपकी कुछ बात हुई थी इस सिलसिले में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हाई कमांड से कोई ऐसी तो सर ये आपका अपना ही भाई, मैं चुनाव जीत के आया हूँ ना, मुझे 58% लोगों ने वोट दिया है ना। 42% में भी कुछ लोगों ने दिया होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने नहीं दिया।
कि वो सब लोगों ने नहीं दिया, कहीं ना कहीं एक वोट दिया हो, 2 भी दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो। यदि लोग बहुसंख्यक के रूप में है तो उनकी बातों को रखने का क्या, इसीलिए तो मैं चुनाव जीत के आया हूँ ना, मुझे रखना चाहिए और मैं रखूँगा भी। मुस्तफ़ाबाद में सर लोग कह रहे थे कि ये आपका काफ़ी लोगों ने सर इस बात की खुशी जताई कि हमें यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रोड चौड़ी होनी चाहिए। तो सर आपका क्या प्लान है कि वहाँ पर क्या रोड साइड की दुकानों को तोड़ा जाएगा, किस तरह से रोड चौड़ी की जाएगी सर? सर कोई भी काम करने के लिए न किसी का कुछ न कुछ तो होगा। मैंने ये करावल नगर रोड मैंने चौड़ी कराई थी। आपने देखा होगा भजनपुरा से जब आप करावल नगर की ओर आते हैं ना, तो इस रोड को मैंने 82 फीट चौड़ा करने का काम मैंने किया। यदि उसमें थोड़ी बहुत किसी की ज़मीन भी आएगी तो उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, उनको मुआवजा वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था, जिनका भी नुकसान होगा होगा उनको मुआवजा आप दिलवाएंगे या आप जनता से वादा कर रहे हैं? बिल्कुल, गरीब आदमी के एक भी ईंट बेकार नहीं जाएगी, उसके साथ वो न्याय होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जीतने का सबसे बड़ा रीज़न आपका ये रहा कि सर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया यहाँ पर, और डायरेक्टली बेनिफिट उसका आपको हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हर राजनीतिक दल को अपना कैंडिडेट खड़ा करना होता है, और मुझे तो चुनाव में 12 या 14 दिन का समय मिला, और जब मैं यहाँ 17 वर्षों के बाद आया हूँ तो निश्चित रूप से कहीं कुछ न कुछ तो लोगों ने मेरे काम को देखा होगा, मुझे इसी आधार पर वोट दिया हो। आम आदमी पार्टी ने ये क्लेम किया कि बीजेपी जो है वो ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, और मुस्तफ़ाबाद की जनता जनार्दन ने मेरे कामों को देखा है। वहाँ पर आप देखेंगे बिजली मैंने लगाया, पीने के पानी की व्यवस्था मैंने की, सड़कों का निर्माण मैंने किया। बीजेपी जीती है, मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया है, मुसलमानों ने वोट दिया है बीजेपी को। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो जिताया है हमने तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई हो उन्हें, मोहन बिष्ट जी को। अभी मैं मुस्तफ़ाबाद के मुस्लिम एरिया में गया सर, वहाँ पर भी काफ़ी मुस्लिम जो हैं वो बहुत खुश हैं आपके जीतने से। उन्होंने कहा कि हम लोग जाएंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, और हम लोगों ने भी काफ़ी वोट किया है, सपोर्ट किया है, तो हम भी अपने विधायक से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो सर आपका क्या प्लान है उनके लिए? सर मैं मोदी जी का सिपाही हूँ, हमारा एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुस्लिम परिवार के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, भले उनका धर्म अलग हो, मेरा धर्म अलग है, लेकिन मेरा धर्म राजनीतिक भी है। कितना खुश हैं मुस्तफ़ाबाद के मुसलमान यहाँ से बीजेपी जीती है? अब वो हमारे विधायक हैं, 5 साल हमें देखना है उनको, हम वो देखेंगे, हमें हमारे विधायक हैं, जब विधायक हैं तो सबके हैं। अब तो काम अच्छा करें, इलाके का विकास करें। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि वो जनता द्वारा चुना गया हुआ प्रतिनिधि, चाहे मुझे किसी ने वोट दिए हों नहीं दिए हों। अब मैं चुन करके आया हूँ तो मैं पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाऊंगा। मेरा बहुत लंबा समय 25 साल का अनुभव कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है। वो में भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, निश्चित रूप से उनको भी वो सुविधा मिलेंगी जो दूसरी साइड में लोगों को जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। 2020 में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ख़ास तौर से सर आपकी विधानसभा के कुछ हिस्से में सर दिल्ली राइट्स हुए, जिनमें काफ़ी जानें भी गई सर, तकरीबन 56 के करीब लोगों की जान गई। तो सर आप इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को कैसे इंश्योर करेंगे, आश्वस्त करेंगे कि इस तरह के दंगे सर दोबारा ना हो? ना, निश्चित रूप से हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा चुना गया हुआ प्रतिनिधि। तो वो प्रतिनिधि को आपस में ऐसे बेमनेस की भावना ना हो, हिंदू या मुसलमान, अरे कोई हमारा खून का रंग कोई अलग है क्या? जो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, यदि उनका लाल से पीला है तब तो मैं मान लूँ भैया उनका रंग भी लाल है, खून का रंग मेरा भी है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जितना मुझसे हो सकता है मैं लोगों को समझाना वगैरह, और रॉइड्स तो दूर की बात, हम आपस में भाईचारे निभाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सो मच सर।